हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू माय टॉप 10 प्रोडक्ट्स अंडर 300। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अगर बेस प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ, लाइक अगर आपको लाइक मेरी तरह ऐसे एक्ने आ चुके हैं और आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हो एंड खुदा ना खासा कि आपकी खुद की शादी है और आपको ऐसे एक्ने आ गए हैं, तो ऐसा ना हो। बट अगर आप एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हो या फिर अगर आप ब्राइड्समेड हो एंड यू वांट टू हाइड योर फ्लॉज, अगर आपको डार्क सर्कल्स है या फिर ऐसे एक्ने आ चुके हैं, देन वन थिंग आई विल से यू कि अंडर 300 तो नहीं है, चलो ये 400 500 के अंदर अंदर आपको मिल सकता है। ऐसे 50% ऑफ भी अगर चलेंगे, नायका के सेल अभी चल रहे हैं एंड देयर विल बी लॉट ऑफ सेल्स गोइंग ऑन, तो उसमें आप देखना कि अगर 50% ऑफ में भी मिलता है तो आप ये ले लेना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंसीलर। दिस इज लाइक ओजी कंसीलर। सो दिस इज इनफैलिबल फुल वेयर फ्रॉम लॉरियल। दिस इज अ कंसीलर। ओके, मेरे पास इसके आई गेस मैंने इससे पहले भी 2 शेड और इसके ट्राई किए हुए हैं। मेरे पास इसके तीनों के तीनों शेड्स जो थे, अभी इन्होंने 2 और शेड्स भी ऐड ऑन किए, 308 एंड 309। सो इफ यू आर somebody who is of very light skin tone, so I fall under NC30. This is 312. Okay. सो ये मैं हाईलाइटिंग के लिए पर्पस में यूज़ करती हूँ। 317 मेरा जो होता है वो मैं डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने वगैरह है उसको हाइड करने के लिए। अदरवाइज दिस इज़ फॉर माई हाईलाइटिंग। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू द शेड बिकॉज आई एम NC30। सो ये NC30 पे 312 एग्जैक्टली कैसा दिखता है उसके लिए मैं ये आपको शेड शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज़ और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ रहा है, देखो आप इतना मोटा सा है। सो ये एक बार आप खरीद लो, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 2-3 साल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस एंड यू हैव दिस डो फूड एप्लीकेटर एंड ये काफ़ी थिक सा एप्लीकेटर है, सो विच इज़ गुड। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ये निकाल लेता है। सो आई जस्ट शो यू हियर। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है। सो आई यूज दिस एज अ हाईलाइटर कंसीलर। ओके, लाइक ऑन माई ब्रिज ऑफ माई नोज एंड यहाँ पे फोरहेड पे, यहाँ पे चिन पे। 314 इज माई एग्जैक्ट स्किन शेड एंड 317 मैं डार्क सर्कल्स या डार्कनेस अराउंड द माउथ के लिए मैं उसको यूज करती हूँ। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंसीलर एंड आपको आई गेस 10 ml मिल जाता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो 10 ml जस्ट फॉर अ कंसीलर एंड दैट टू अ फुल वेयर कंसीलर इज टू गुड। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट एंड फर्स्ट चॉइस। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप मेबलिन का एज रिवाइंड भी यूज कर सकते हो, बट आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू गो फॉर दिस लॉरियल वन। ये बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग वेयरिंग है। ओके, सो गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक ब्लश। अब ब्लश मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टाइम्स आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्रीम ब्लशेस, लिक्विड ब्लशेस, जो टिंट वाले ब्लशेस होते हैं, लिप एंड चिक टिंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड हो चुका है। बट nobody is right now, they are not talking about the powder blushes. So that is the reason I thought कि एक powder blush तो अगर आप खोज रहे हो, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ टाइम कि मैंने पाउडर ब्लश बहुत सर्च करा है, अच्छे गुड क्वालिटी मुझे नहीं मिले हैं, मुझे हर जगह वो लिक्विड और क्रीम ब्लशेस ही मिले हैं। सो इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ ऑयली स्किन या फिर उनको चाहिए कि टॉप ऑफ द प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए कि आप ब्लश लगा लो, यू कैन गो फॉर दिस। दिस इज़ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड ये काफ़ी किफ़ायती आता है, अंडर 200-250 आपको मिल जाएगा ऑन सेल ऑल्सो। सो दिस इज़ इन द शेड कोरल क्लाइमैक्स। सो दिस इज़ लाइक दिस। ओके, ये शेड है, मैं इसका भी आपको स्वच्छ दिखा देती हूँ। मुझे कोरल शेड्स पसंद है इसलिए मैंने ये लिया। आपको अगर कोई और भी शेड्स चाहिए तो आप उसको देख सकते हो कि कौन सा आपको प्रेफरेबल होगा। दिस कोरल क्लाइमैक्स। ओके, एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कोई भी आपको ना ऐसा ये नहीं लगेगा कि हार्श है या कुछ है। देखो, इट इज़ दैट पिगमेंटेड। ओके, सो ये मेरे लिए बहुत डार्क हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप NC42 या अबव हो तो ये आपके लिए बहुत ही एकदम न्यूट्रल म्यूटेड कलर जैसा आएगा। मेरी स्किन टोन पे ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है एंड जो मेरे से भी ज़्यादा फेयर होंगे उनके लिए तो ये शायद रेड दिखने लगेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको लेना है तो आप सोच समझ के लीजिए, अपने स्किन टोन के हिसाब से लीजिए। सो अगर आप मेरे से 1-2 शेड आगे पीछे हो प्लस माइनस करके, देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको हल्का लेना, हल्के हाथों से लेना। ये मैंने आपको स्वॉच के लिए बहुत ज़्यादा दिखा दिया जस्ट सो दैट द कैमरा कैन पिक अप द कलर। बट अगर आप बाहर जा रहे हो, यूजली लगा रहे हो, यू कैन अप्लाई इट
वेरी लाइट हैंडेडली. ओके, आप देख सकते हो मेरे हैंड भी स्टेन हो गया इसकी वजह से. So this blush is too good. It is also long lasting and yet it is very very affordable. Okay, now coming to the mascaras. There are two mascaras I want to recommend you. दो मैं इसलिए बता रही हूँ, हालांकि मुझे एक ही सबसे ज़्यादा पसंद है, बट अगर आपको बजट में वो थोड़ा ज़्यादा भी लगता है देन यू कैन गो फॉर द अदर वन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज दिस हाइपर कर्ल इजी वॉश. बिकॉज ये वाटर प्रूफ नहीं है, इट इज़ ईजिली रिमूवेबल. आप मेकअप रिमूवर की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पानी से भी इसको वॉश कर सकते हो. आप माइक्रोफाइबर टॉवल जो आता है उससे भी आप इसको निकाल सकते हो. सो दिस इज़ एन ईजी वॉश वन. इसका भी मैं आपको स्वाद दिखा देती हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इट गिव्स यू वॉल्यूम, बट ये लेंथ उतना ऐसा नहीं दिखाता है. इसका मैं आपको वॉन्ड दिखा देती हूँ. देखो ऐसा है, ठीक है. सो ये आपको वॉल्यूम देगा, कर्ल कर देगा. आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व है, तो ये आपको कर्ल देगा. बट इफ़ यू आस्क कि एकदम लेंथनिंग कर देगा, लंबे लंबे लैशेस कर देंगे, तो ऐसा नहीं देता है. सो इसका भी मैं आपको स्वाद दिखा देती हूँ. ये ऐसा है, ठीक है. इट्स वेरी पिगमेंटेड, डार्क, सो इजीली आपको वो ग्रास्प कर लेगा. और ये क्लम्पिंग नहीं करता है. ओके, व्हाई आर दे हॉकिंग. सो ये क्लम्पिंग नहीं करता है. सो दिस इज अनदर थिंग आई वांटेड टू मेंशन. ये ओ माय गॉड, दिस इज द एक्चुअल ड्यूप ऑफ टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा, बट उससे भी ज़्यादा ये अच्छे से काम करता है. एंड आई हैव I have a special place for this particular mascara. So this looks like this, Lash Paradise. इसकी पैकेजिंग अभी चेंज हो चुकी है. So if you go on Nykaa or somewhere else, so आपको इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी. कलर ऐसा ही है, ये रोज गोल्ड टाइप की पैकेजिंग में, वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ पैकेजिंग. एंड ये एक्चुअली इट रिटेल्स फॉर 900 और समथिंग. बट ना ये अभी मैंने इसको नोटिस करा कि ये लास्ट 3-4 मंथ्स से मैं देख रही हूँ कि ये ना मिंत्रा में स्पेशली आपको अंडर 500 ये अवेलेबल हो जा रहा है. लाइक 300 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जा रहा है. सो आई डोंट नो कि क्यों इतने दिनों से सेम कॉस्ट इसका रह गया, एंड इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल. बट if you want to grab it, you can go in Myntra and get it, grab it from there instead of Nykaa or some other place. So yeah, this one is waterproof. Okay, यहाँ पे mention किया हुआ है. इसका waterproof less वाला variant नहीं मिलता है. So अगर आपको लेना होगा तो ये लेना होगा. But इसके साथ again as it is waterproof, इसको निकालने में मतलब समझ जाओ कि 4-5 लैशेस तो आपके वैसे ही शहीद हो जाएंगे जस्ट इसको निकालने के लिए. Unless and until maybe you are applying coconut oil or very thick cleansing oil, something like that. But usually micellar water से या फिर cleansing balm से तो ये नहीं निकलने वाला. मेरा तो नहीं निकलता है, आपका मुझे पता नहीं. So in that case, अगर आप रेगुलर बेसिस पे खोज रहे हो ना, तो आप ये हाइपर कर्ल के साथ जा सकते हो. एंड एनी वाटर प्रूफ लेस वाला जो होता है, इजी वॉश वाला जो होता है. एंड इफ़ यू आर फॉर समबडी जिसको काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, अगर आप ब्राइड्समेड हो, आप खुद ब्राइड हो, या फिर आपको कुछ भी ऐसा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कुछ चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस. सो इसका भी मैं दिखा देती हूँ. दिस गिव्स यू लाइक वॉल्यूम लाइक एनीथिंग. इसका मैं दिखा देती हूँ. ये आवर क्लास शेप का सॉर्ट ऑफ वॉन्ड है, ठीक है. आप देख सकते हो इस टाइप का है. सो दिस वन मैं बोलूँगी कि अगर आपको बजट है ना थोड़ा सा, तो आप इसके साथ जाओ. ओके, आप देख सकते हो कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा डार्क ये वाला है. But of course, if the budget is the constraint, then definitely go for the hyper curl. दोनों equal काम करते हैं. Obviously पैसे ज़्यादा है इसमें, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा करता है. बट आजकल ये भी डिस्काउंट में आ रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू लॉन्च ऑफ लॉरियल, यू नो दैट पैनोरमा वाला जो मस्कारा. ये मैंने आपको 2 मस्कारा बता दिए जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है गाइज. बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये दोनों मस्काराज. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली अब दूसरे जो तीसरा जो प्रोडक्ट है, आई डोंट नो, मैं काउंट भुला चुकी हूँ गाइज. आप काउंट करके बताना मैं अभी कौन सा वाला बता रही हूँ. So now I have this brow pencil. So as you can see my brows are quite okayish, but at times क्या होता है कि मैं कभी कभार ना ऐसे खुद से ट्रिम कर लेती हूँ. तो क्या होता है, मेरे पास वो ट्रिमर है, so यहाँ पे मुझे गैप हो जाता है sort of. So what I prefer, and I have noticed this, कि आईब्रोज अगर आपके अच्छे से, किसी भी फेस टाइप पे आईब्रोज अगर आपके अच्छे से फिल्डअप हो तो ऑटोमेटिकली आपका फेस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगने. सो आई थिंक आईब्रो मेक्स अ डिफरेंस. मैं बहुत सालों तक आईब्रो पेंसिल्स यूज़ नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था गाइज. बट सिंस द डे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग एंड आई हैव सीन द डिफरेंस. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम एट्यूड हाउस, सॉरी, ड्राइंग आईब्रो. इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आईब्रो शेड. आई हैव डार्क
typical black eyebrows, Indian eyebrows. So for that I use dark brown shade and इसके इस साइड पे आपको स्पूली दिखेगा. So by this you can just comb your eyebrow and on the second side, उसके पीछे साइड पे आपको ये इस टाइप का दिखेगा. ठीक है, इसको आपको रोटेट करना होगा एंड देन यू कैन. पेंसिल आपको दिख रहा होगा ये स्लैंटेड है. सो स्लैंटेड होने की वजह से क्या फायदा होता है कि आपको ऐसे, क्योंकि आपको यहाँ पे कर्व्स पे जाना ही है, सो आप ऐसे 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 करके जा सकते हो. अनलाइक कि अगर पॉइंटेड होता लाइक लिप लाइनर तो उसमें दिक्कत हो जाता, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है. यहाँ पे क्योंकि ये स्लैंटेड है तो ऐसे करके जाना पड़ता है. आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा. सो आई जस्ट स्वॉच फॉर यू. ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहता है गाइज एंड दिस इज अंडर 200. सो अगेन इट्स अ गुड कोरियन ब्रांड, बजट फ्रेंडली एज वेल. ये थोड़ा ना अभी विंटर्स में ना ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड शेड मैच फॉर ब्लैक आईब्रोज. दिस वन इज गुड. ओके, बट अगर आपको ऐसा है ना कि ये थोड़ा सा आपको लग सकता है एक्सपेंसिव, तो आप मार्स वाले के साथ भी जा सकते हो. बट आई पर्सनली वुड सजेस्ट दिस इज वेरी लॉन्ग वे. सो गाइज, नाउ आफ्टर आई सजेस्टेड यू द आईब्रो पेंसिल एंड दी मस्काराज, अब थोड़ा सी आई शेडो के बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ. बिकॉज एक अच्छा आई शेडो मिलना अंडर बजट इज अ टास्क. दैट 200-300 इट्स अ टास्क. ओके, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप मार्स, इनसाइड, स्विस ब्यूटी एंड नाइका के भी खुद के भी आते हैं, तो वो सब भी आपको अंडर 300 मिल जाएंगे. बट यू नो लाइक गुड ब्रांड विच एल्फ. सो एल्फ के ये बाइट शेडोज, आई डोंट नो पता नहीं कितने सालों से ये चल रहे हैं. इन शेडोज में आपको यहाँ पे 4 शेड्स मिलते हैं. ठीक है गाइज, यहाँ पे 4 शेड्स मिलते हैं. मेरे पास ये 2 वेरिएंट्स में हैं. तो ये कैडबेरी जैसे दिखते हैं. आप इजीली इसको ऐसा ना पॉकेट में अपने पर्स में भी आप इसको डाल सकते हो. सो इट्स अ वेरी गुड आई शेडो एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. ओके, आई विल जस्ट शेयर यू द स्वॉचेस ऑफ दीज टू बोथ. इनके कॉस्ट ऐसे तो 300, 400, 450 ऐसे में आते हैं, बट अंडर डिस्काउंट वो 300 के अंदर भी आ जाते हैं. ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज आई शेडोज. एंड इसमें आपको 2 शेड्स जो है ना गाइज, यहाँ पे देखो आप, इसमें 2 शेड्स आपको ग्लिटर के मिल रहे हैं. बीच के 2 शेड्स जो आपको दिख रहे हैं वो ग्लिटर के मिल रहे हैं और दोनों साइड में जो है वो मैट शेड्स हैं. सो ये एवरीडे न्यूड, अगर आप ऑफिस गोअर हो, अगर आप कोई भी फॉर्मल ओकेशंस में जाना चाहते हो एंड जस्ट यू वांट सम फ्लश ऑफ कलर ऑन योर लिड्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बाइट साइज्ड आई शेडो पैलेट्स. ऐसे तो वेट एंड वाइल्ड के भी आते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एज वेल एज वेरी सिंपल. यू नो लाइक ओनली 4 कलर्स. आपको सोचना नहीं पड़ेगा. इफ यू आर पर्सन लाइक मी जिनको है ना सोचना पड़ जाता है कि भाई कौन सा शेड लगाऊं, कौन सा क्या मैच करूं, व्हेन यू हैव ओनली 4 ऑप्शंस, तो भाई इसी 4 में से आप करोगे, राइट. सो इफ यू आर समबडी लाइक मी तो आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे एंड बहुत कम अमाउंट में लगता है. दे आर वेरी वेरी हाईली पिगमेंटेड. ओके, सो आई जस्ट शो यू हाउ दे आर. So let's just take, this particular palette is called Berry Bad. ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग पैलेट है आउट ऑफ ऑल द शेड्स दे हैव. सो इसमें से ये जो शेड है द लाइटर वन, इसको मैं आपको स्वॉच करके पहले बताती हूँ. दिस वन एंड देन लेट्स टेक दिस कॉपर ग्लिटर. Then let's take this berry glitter. This is a very beautiful berry color glitter. If you have if you're wearing something like this berry color outfit, typical chocolate brown color. So I'll take this one. Okay, so these are the pigments I have on my fingers. So let's just swap. So we have this. Then this is the copper. Very soft like wet finish वाला जैसा है. Then you have this is the berry one and then we have this one, this is the brown one. So these two are matte shades. ये आपका थोड़ा सा transition shade है, तो light color का, light peach color का है. And then you have this brown shade and then berry and copper glitters. They are like wet glitters. Beautiful colors, long lasting and does not smudge लाइक दैट. ओके, आप उसको जब पुट करोगे तो वो रहेगा, वो वहां से हिलेगा नहीं खुद से. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड आई शेडो पैलेट एंड आई सिंपली अडोर इट. पंपकिन पाई.
सो दिस हैज बिट ऑफ लाइक अर्दी कलर्स, कोरली कलर, जैसे आपका पंपकिन होता है, पंपकिन की तरह इसमें शेड्स हैं. सो अगेन दिस हैज 2 मैट शेड्स एंड 2 glitter shades, and both the glitter shades are very beautiful, wet kind of shades as you can see. ये वाला और ये वाला आपके glitter shades हैं, और ये दोनों बीच के जो है alternate इसमें दिए हुए हैं, उसमें साथ साथ में दिया हुआ था. So these 2 alternate shades are your matte shades. Okay, so अब इन चारों को मैं आपको swatch करके बता देती हूँ. So ये पहले ये matte shade है, इसको मैं यहाँ पे लेती हूँ. I have already cleaned my hands. This one. Then this is the coral orangish, this is not the copper one, ऐसा शेड है ये. फिर हमारे पास है ये थोड़ा सा ग्रंजी ग्रे ब्राउन काइंड ऑफ है, ग्रे ब्राउन काइंड ऑफ. इससे आप आईब्रो भी फिल कर सकते हो, that's what I think. And then you have this shade, this is again very beautiful, very smooth, buttery smooth glitter. ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपका खाकी कलर काइंड ऑफ है इसमें. ओके, सो लेट्स जस्ट स्वॉच दीज. ये आपका हो गया दिस शेड, देन दिस शेड, दिस इज द glitter shade, and this is the khaki color, gray brown color. Then you have this. So okay, it's very pretty shades, and they're very very like wet shades. So when you put it on your lids, they actually feel very luxurious. लगेगा नहीं कि आप मतलब 300-400 रुपए के सामान यूज कर रहे हो. It's worth like call me wrong, but they are equally good as Huda Beauty eyeshadow palettes. So yeah, I will definitely recommend these palettes to you. ऐसे लिप ग्लॉसेस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको अंडर बजट मिल जाएंगे, आपको बहुत एक्सपेंसिव भी मिल जाएंगे. Fenty Beauty भी मिल सकता है आपको, Huda Beauty मिल सकता है. You name it and you have it. Okay, आपको बस पैसे देने की देरी होती है, and then you can get it. But I will recommend one gloss which is a clear gloss, because आपको अपने शेड के हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो, बट एक क्लियर ग्लॉस सबको चाहिए होता है. ओके, सो फॉर अ क्लियर ग्लॉस आई विल रेकमेंड दिस वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड ये आपको अंडर 200 आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज अ गुड साइज. ओके, ग्लॉस आप ये स्विस ब्यूटी वाला ले सकते हो. इसका नाम है ग्लॉस मी लिप ग्लॉस, और ये 6 ml का आता है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, 6 ml आपको सुनने में लगेगा कि बहुत कम है. आजकल जो ग्लॉसेस आते हैं गाइज वो 1 ml 2 ml के आते हैं, तो 6 ml तो भाई आप समझ जाओ कि एटलीस्ट आपको 1 महीने तो इजीली चल जाएगा. इफ यू आर ए रेगुलर ग्लॉस वेयरर, सो ये आपको बहुत इजीली चल जाएगा. सो दिस इज अ क्लियर ग्लॉस. So I'll just show you the texture, and this is not at all sticky guys. बहुत सारे ऐसे glosses आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा sticky होते हैं, and even if they are very like very expensive also, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा sticky होते हैं. मुझे लगता है कि पैसे मैं क्यों दे रही हूँ sticky होने के लिए. ठीक है, so that is the thing, ये बिल्कुल भी sticky नहीं है. Okay, so this has this beautiful applicator. Okay, so I have this lip shade इसमें लगा हुआ है. Sorry for that guys. माइल्डली ग्लॉसी, ओवर ग्लॉसी नहीं है ये कि आपको एकदम लगे कि ओ क्या ही एकदम लाइट जैसा चल रहा है, ऐसा भी नहीं है. एंड दिस डजंट हैव एनी सच फ्रेग्रेंस, सो इट्स अ वेरी गुड अफोर्डेबल ग्लॉस, एंड द पैकेजिंग इज ओ माय गॉड, इट स्क्रीम्स लग्जरी. ओके, सो आप इसके साथ जा सकते हो. एंड अगेन इफ यू आर अ वर्किंग लेडी यू कैन जस्ट पुट इट इन योर बैग. आई पर्सनली वुड रिकमेंड वन थिंग, लिक्विड लिपस्टिक है. क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक्स ऑनेस्टली ड्राइंग लगते हैं. आई डोंट प्रेफर देम. नॉर्मली आई ट्राई टू स्टिक टू बुलेट लिपस्टिक्स, बट कुछ ऐसे लिक्विड लिपस्टिक्स भी है जो कि मॉइस्चराइजिंग भी होते हैं, थ्रू आउट द डे आपके साथ स्टिक रहते हैं. बट ऑब्वियसली आपको लिक्विड लिपस्टिक है तो उसको निकालने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है. सो द लिक्विड लिपस्टिक आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम मिस क्लेयर, एंड दिस इज मैट पावर लिप कलर. सो दिस इज दिस, एंड आई हैव दिस इन द शेड 07. Beautiful, like beautiful red, match up with my own personality or my liking, or the places I go around I just do not resonate with reds. पर होता है ना गाइस कि एक रेड लिपस्टिक तो होनी चाहिए वैनिटी में. सो फॉर दैट मैंने इसीलिए एक्सपेंसिव रेड लिपस्टिक पे इन्वेस्ट नहीं करा, बिकॉज वो मैं यूज ही नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट इन टू रेड लिप्स. बट दिस वन, दिस packaging is so cool, feels like luxury again. These brands are doing so well, I'm telling you. So I'll just show you the shade here. Oh my god, just look at it. मैं क्या बोलूं,
ये देखो आप, दिस इज सच अ प्रिटी कलर गाइज, and this has a light vanilla ice cream kind of smell, and this is so smooth and sits well on your lips. Of course अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो तो उससे पहले आप थोड़े से लिप्स को स्क्रब करके लिप बाम लगा के उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, बट दिस विल स्टे थ्रू आउट द डे. ओके, क्या मैंने राइम कर लिया? तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है गाइज, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा. सो दिस इज ग्लिमर लाइनर फॉर लिप्स, ये लिप लाइनर है एंड आई हैव द शेड इंटेंस फूशिया L22. अच्छा, इसको मैं क्यों रिकमेंड करूँ? ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे लिप लाइनर्स है, स्विस ब्यूटी के भी है, बट दिस इज वेरी स्मूथ ऑन लिप्स एज वेल एज हाईली पिगमेंटेड. आपको टग एंड पुल करने की जरूरत ऐसा नहीं होती है, ठीक है. सो आई विल जस्ट शेयर यू द स्वॉच. देखो क्या ये, चलो मैं एक करके बताती हूँ, एक में भी आप देखो, इट्स हाईली पिगमेंटेड. ओके, मतलब और इतना स्मूथ है ना कि आप इसको फुल लिप्स को भी आप इसी से फिलअप कर सकते हो. मैंने आज इसी को ना एज अ लाइनर अप्लाई करा है. द लिपस्टिक इज अ डिफरेंट वन, बट एज अ लाइनर मैंने इसी को अप्लाई करा हुआ है. ओके, ब्यूटिफुल शेड. ओके, नथिंग बीट्स सुपर ड्यूई ब्लश फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. ये तो आपको सेल में, मिंत्रा में आप चले जाओ, नायका में चले जाओ, Amazon में आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा. एंड आई हैव दिस शेड कॉल्ड व्हाट इज दिस, यू गॉट मी ब्लशिंग. ठीक है, आप जब इसको लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को देख के ब्लश हो रहे हो. होते हो कि नहीं वो अलग बात है, बट ये आपको जरूर करवा देगा. सो दिस पर्टिकुलर शेड थोड़ा सा डार्क है, ये आप डीप डस्की स्किन टोन्स पे ज्यादा अच्छे से आएगा, लाइक अ प्रॉपर ब्लश. लाइक मुझ पे ये थोड़ा सा क्लाउन टाइप का लगता है, बहुत ज्यादा डार्क लगता है मेरे पे, बट ऑनलाइन मैंने खरीदा था तो शेड अच्छा है. मैं इसको एज अ आई शेडो नॉर्मली यूज कर लेती हूँ या फिर एज अ लिप कलर यूज कर लेती हूँ, बस एज अ ब्लश ये थोड़ा सा ज्यादा है फॉर माई स्किन टोन. ओके, आई जस्ट शो यू दैट कलर. देन आई गॉट दिस शेड हियर ओनली फॉर यू गाइज. आप देखो ये कितना प्रिटी सा एक पिंक शेड है, एंड दिस ऑनेस्टली लुक्स अमेजिंग ऑन डस्की डीपर स्किन टोन्स. ऐसे मेरे पे ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है. इन द शेड यू गॉट मी ब्लशिंग फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. आप देख सकते हो मैंने काफी हद तक खत्म कर दिया है इसको. आई सिंपली अडोर दिस एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. हालांकि इसमें सुपर ड्यूई लिखा हुआ है. दिस इज नॉट अ ड्यूई ब्लश, इट इज अ मैट ब्लश. सो अगेन इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन लाइक मी, तो ये आपके जो अगर आप चीक्स पे भी इसको लगाते हो या फिर लिप्स पे लगाते हो, कहीं पे भी अगर आपके टेक्सचर्स है ना, वो टेक्सचर्स को एनहांस नहीं करता है, क्योंकि देर आर सर्टन ग्लोइंग ब्लशेस और समथिंग लाइक दैट जो कि आपके टेक्सचर्स को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा. ये इसमें सिलिकॉन्स वगैरह है, सो वो टेक्सचर को एनहांस नहीं करता है, स्मूथ करता है, एंड योर स्किन लुक्स वेरी फ्लश्ड एंड गुड. ओके, हेल्दी स्किन. सो दिस इज वन थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज, मैं एक नेल पॉलिश आपसे रेकमेंड करना चाहती हूँ. आप बोलोगे कि शायद नेल पॉलिश तो किसी को भी कैसे भी पसंद आ जाते हैं, और उसको लेके वीडियो क्या बनाना. मैं आपको नेल पेंट नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, बट समथिंग विच इज अ नेल कोट. सो दिस इज फ्रॉम नाइका, डबल ड्यूटी 2-in-1 कोट. ये वाला है. आई थिंक इसके पैकेजिंग अगेन चेंज हो गई है, बट दिस इज अ वेरी गुड वन, स्पेशली इफ यू हैव नेल्स विच आर वेरी चिप होने वाले, ठीक है, कि इजिली ब्रेक हो जाते हैं. सो वेन एवर यू अप्लाई नेल पेंट्स, हालांकि आप मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि मैं कोई भी नेल पेंट नहीं यूज करती हूँ, उसके ऊपर इसको आप लगा लिए तो बहुत ही अच्छे से ये 15-20 दिन आराम से टिक जाएगा. आपका नेल्स चिप नहीं होंगे, आपके नेल पेंट्स चिप नहीं होंगे. ओके, सो दिस एक्ट्स एज अ लैमिनेशन फॉर योर नेल पेंट. So yeah, I would definitely recommend this one, especially during अभी festive season और wedding season ये सब चीज़ें हैं, and अभी winters में, अभी Christmas में आपने dark nail paints लगाने का बहुत trend चलता है. तो आप अगर इसको उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका डार्क नेल पेंट्स जो है वो ज्यादा दिन सस्टेन करेगा और बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, चिप नहीं हो जाएगा इजीली. आपको कैसा लगा और कौन सा मेकअप प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आपको वो एक एज अ डिस्कवरी आपको दिखने को मिला कि अरे ये तो मुझे चाहिए था, इस टाइप का चीज मुझे चाहिए था लाइफ में. सो आप मुझे वो जरूर लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आपको पसंद आया और कौन सा आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो बट आपको उतना कुछ फायदा उसमें नहीं दिखा. आप वो भी मुझे लिख के बताना कि कौन सा आपको पसंद आया या नहीं. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आप अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो पे. बाय गाइज.